हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका क्या हाल होने वाला है अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आपको लगता होगा कि आप सर पता नहीं कैसी कैसी वीडियो लेके आ जाते हो, पर समय समय पर ये वीडियोज़ बनाना आवश्यक है। कंटेंट की वीडियोज़ भी बन रही हैं। ये वीडियो जेल वार्डन में असफल हुए छात्रों के लिए तो है ही वीडियो, उतनी ही वैल्यूएबल ये वीडियो होने वाली है यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स के लिए, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो लोगों का मन पूरी तरह से लगा हुआ है, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा उनकी पुस्तकों में लगी हुई है और उनका लक्ष्य बिल्कुल सामने है, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो लोग इस वीडियो को चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं, नो इशू। बट जिन लोगों को बीच बीच में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए पहले मैं एक कमेंट आपको दिखाता हूं। साथ में वो जो जेल वार्डन में सफल हो गए हैं वो लोग भी इस कमेंट को ज़रूर देखें। एक भैया हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके लिखा और उनके कमेंट की वेदना आप देखना। उनका कमेंट मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ, मेरे पास तो फ़ोन में है। आप ये कमेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर ललित यादव जी हैं एटा से, ठीक है, 4-5 दिन पहले का था इनका। तो इन्होंने मुझको लिखा कि राम सर जी, जेल वार्डन में पुलिस में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी फैमिली में मातम छाया हुआ है, मैं बहुत ही दुखी हूँ। अब मैं तैयारी को त्याग कर सुसाइड करने के मूड में हूँ। मैं 4 दिन से रो रहा हूँ, घर में खाना तक नहीं बना था, मेरे फैमिली वाले सब दुखी हैं। सर जी मैं अब कैसे मुंह दिखाऊं, सोसाइटी नहीं जीने दे रही है। मैं अपने घर में मेरे जैसे कितने दुखी इस रिज़ल्ट से, प्लीज़ हम जैसे लोगों को गाइड करें, एक वीडियो में नहीं तो फिर होगा जो होगा सो भगवान को मंजूर। ये आपने इनका देख लिया होगा। देखो, ये वेदना व्यक्ति की दिखाई दे रही है। अब इस कमेंट को देखने के नज़रिए देखो आप। यूपीएसआई वाले भी सुनो और जेल वार्डन वाले भी सुनो, दोनों को साथ साथ चीज़ें समझाता चलूँगा मैं। जो व्यक्ति ये कमेंट लिख रहा है, उस कमेंट के लिखने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो इन भाई ने बहुत मेहनत करी और किसी कारण से रह गए, या दूसरा वो व्यक्ति जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वो कल को रह जाएगा, तो कल को यही स्थिति होगी। क्या बोल रहे हैं, मेरे घर में मातम छाया हुआ है। ये चीज़ें आज हमको समझ में नहीं आती हैं। आप ललित जी, आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ ये चीज़ें। आपके लिए भी बात मैं रखूँगा अभी। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी साफ। क्या कल को भी आप ये चाहते हो कि आपके माताजी पिताजी दुख से दुखी हो जाएं, इस दुख से कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ? कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ लो भाई, कम से कम खुद के लिए तो पढ़ लो। और सबसे अजीब बात ललित जी आपकी मुझे लगी कि सुसाइड करने के मूड में हो। भाई बिल्कुल भी ऐसा मत करना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। इतनी कीमती है कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसका दूं तो देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बहुत बड़े बड़े भाग्यों का उदय होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सुर देवताओं को भी दुर्लभ है, भगवान की कृपा से ही मनुष्य शरीर मिलता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में पड़े ही आज परिस्थिति कैसी भी हो, पर अंधेरा हमेशा छिपता है जब सूर्य उदित होते हैं। बस आप सूर्य के उगने का इंतजार करो। मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे खुद ऐसे लहरें फील हो रही हैं। आपके अंदर क्यों इतनी जल्दी हार मान जाने की यार? दुनिया से क्या है? आप बोल रहे हैं कि दुनिया मुझको जीने दे रही, सोसाइटी जीने दे रही। अरे भाड़ में जाए सोसाइटी खाने को दे रही है क्या? मैंने मान लिया कि अरस्तु जी ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह समाज से दूर रहता है, या तो वह देवता है या मनुष्य, देवता है या राक्षस। समाज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर जब समाज हमारे निजी जीवन में दखल अंदाजी देना शुरू कर दे तो हमें मंजूर नहीं है। समाज आपको खाने को नहीं देता। आप, आपके माता पिता, आपकी फैमिली इज इंपॉर्टेंट, और कोई आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने माँ बाप को समझाओ कि पिताजी मेरी कमी रह रही है कहीं, माताजी मेरी कमी रह रही है, आप भोजन करो, क्योंकि भोजन करेंगे तभी शरीर चलेगा। अन्नमय शरीर है, अन्न से बना हुआ है। पिता जब अन्न खाते हैं तो अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से बनती है अस्थि,
अस्थि से बनती है मज्जा, मज्जा से बनता है मेद, और मेद से बनता है शुक्र, शुक्राणु बनता है। उसी वही प्रक्रिया माता के शरीर में है। माता जब अन्न खाती है तो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, उसके बाद अस्थि बनती है, उसके बाद मज्जा बनती है, उसके बाद मेद बनता है, और उसके बाद बनता है अंडाणु। उन दोनों का जब संयोग होता है तो मनुष्य देह बनती है। तो अन्नमय शरीर है, अन्न से ही चलेगा, भोजन बनाओ, दुनिया से कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं, एक दो जगह सिलेक्शन नहीं हुआ ना, यूपीएसआई सामने है, पीईटी सामने है, जीडी सामने है, आगामी भर्तियां भी और आएंगी, लेखपाल आएगी, दुनिया भर की भर्तियां हैं। और अगर नहीं भी होगा तो और भी चीजें हैं लाइफ में, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। दृढ़ संकल्प रखो जीवन को जीने का। सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है वो मेरी ये वीडियो देख लो। आज मैं आपको दर्शन समझाता हूं। दर्शन, जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो मेरी ये बात समझ लेना, उसको पता लग जाएगा। जो हमारा शरीर है वो अकेला शरीर नहीं है। हमारे शरीर की संरचना कुछ ऐसी है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। जो सबसे अंदर वाला शरीर है इसको बोलते हैं कारण शरीर। क्या बोलते हैं? कारण शरीर। उसके बाद जो दूसरा शरीर है इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। और ये उसके ऊपर आता है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, स्थूल शरीर बोला जाता है। ये जो पंच तन्मात्राओं से मिलकर बना है, यानी कि पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये पंच तन्मात्राओं से जो देह बनता है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? स्थूल शरीर के अंदर ही सूक्ष्म है, उसके अंदर ही कारण है। कारण शरीर को आप सीधे सीधे आत्मा से लेके जोड़ सकते हैं। बाद में और भी चीजें आती हैं, सीधे सीधे आत्मा से लेके जोड़ सकते हैं। बट सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? सूक्ष्म शरीर में आता है पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री और मन। हकीकत समझा दूंगा सुसाइड करने वालों को। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन, इससे मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। और इसी को भवसागर कहते हैं, इसी को भवसागर कहते हैं। कहते हैं ना, करोड़ भव से बेड़ा पार, भव से उतार दीजिए भगवान। पंच ज्ञानेंद्री, आंख, नाक, कान, जिह्वा यानी कि रस और त्वचा, ज्ञानेंद्री। पंच कर्मेंद्री, कर्मेंद्री 2 हाथ 2 पैर, ठीक, हाथ पैर, लिंग, गुदा और वाणी, जिह्वा, रस अलग है, वाणी, वाणी। ये 5 कर्मेंद्रिय कर्म होते हैं इनसे। और 11वां मन। जब भी कोई दिक्कत होती है तो कहां दिक्कत होती है भैया? मन में दिक्कत होती है। सुख और दुख का अनुभव मन से होता है, सुख और दुख का अनुभव मन से होता है, सुख और दुख का अनुभव मन से होता है, मन में पीड़ा होती है। और जब भी हमको कोई दिक्कत होती है तो हम अपनी बातों को रख पाते हैं, ठीक है, इस फिजिकल मीडियम के माध्यम से। भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने लिख के मुझे टाइप किया ना, या कोई भी लिख के अपने दोस्त को बताएगा भाई फलानी दिक्कत चल रही है, भाई दिमाग की दिक्कत चल रही है। अगर आपने क्या कर दिया, आपको लगा कि मैं अपने स्थूल देह को खत्म कर दूं, मैं आज सुसाइड कर लूं, तो भाई साहब आपका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। दर्शन कहता है आपका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी मन में, और स्थूल शरीर के साथ भी मन जुड़ा हुआ था, और स्थूल शरीर हो गया खत्म। तो दिक्कत तो मन में थी ना, मन तो अभी भी रहेगा। अब दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मन में कष्ट होगा। पर जो ये फिजिकल मीडियम था इन सब चीज़ों को पूरा करने का, ये पूरा नहीं होगा। और टीचर होना ये अंधविश्वास नहीं है, दर्शन कहता है इस चीज़ को कि जो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं वो भयंकर प्रेत योनि में जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते होंगे, बट क्योंकि मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ और मैंने इन चीज़ों के अनुभवी व्यक्तियों को देखा है, आपके भी जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। साइंस नहीं मानता है। देखो, अगर टीचर की दृष्टि से देखूँ तो ये ठीक नहीं है, पर आज भी बहुत वर्ल्ड लेवल पे पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। तो कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कष्ट मन में होता है। बुरे समय आएगा, बीत जाएगा, कभी घबराना नहीं। तो इसलिए कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात है। अब क्या करो यार? पढ़ो, मन नहीं करता यार, पढ़ो, बैठो, समझाओ यार, थोड़े दिन की बात है। मन हुआ। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मन को समझाते हैं कबीरदास जी भी। बहुत चीज़ें हैं यार, अच्छे साहित्य पढ़ो, घटिया लोगों से दूर रहो।
मुझसे बात करो, मुझे कमेंट करो, मैं लाइव आऊँगा। अगर आप चाहोगे मैं लाइव शुरू कर दूंगा हर संडे टू संडे। आप मुझसे अपने मन की बातें करो, ठीक है, मुझे अपने दोस्त की तरह से आप मानो, बट पढ़ो। जिंदगी में पढ़ना जरूरी है। ललित जी घबराने की जरूरत नहीं है, राम जी की पाठशाला और राम जी और ये पूरा परिवार हमारा सब आपके साथ है। अपने माता पिता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा और उनको ये बात जरूर सुनाइएगा। ललित जी, मैं सीधे उनसे बात करता हूँ, अब मेरे लिए तो आदरणीय है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ आप ललित जी के माता पिता जी को, कि बिल्कुल आप कष्ट में ना आइए, या ललित जी के जैसे और भी कोई व्यक्ति हैं जिनके बेटे का सिलेक्शन, बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल कष्ट में ना आइए। आपके बेटा बेटी लाल है, पक्का आपकी कोख को ले जाएगा नहीं, करके दिखाएगा। धैर्य रखिए, विश्वास दिखाइए, इस पर खड़े हो जाइए, अपने बेटे का साथ दीजिए, अपनी बेटी का साथ दीजिए। अंत समय बुढ़ापे में यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। विनम्र निवेदन है, अपने माँ बाप का सहारा बनिए, खूब पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। राम जी की पाठशाला हमेशा आपके साथ खड़ा है। मैं नहीं, मेरे जैसे और भी तमाम शिक्षक हैं जो मुझसे भी अच्छे स्तर के हैं। आप उनकी शरण ग्रहण कीजिए, सदगुरुओं के संग में रहिए, सदा आध्यात्मिक माहौल घर में रखिए, अच्छे माहौल में बैठिए, कुसंग से बचिए, जीवन हमेशा अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल पढ़ लीजिए। यूपीएसआई की तैयारी करने वाला व्यक्ति घबराए नहीं बिल्कुल भी, ये मौका है, इसको चूकना नहीं है। उसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।